कि कोई उल्टी सीधी कंपनी में ना हो, लाला कंपनी में ना हो, जहाँ पर सैलरी टाइम से ना आ रही हो और अच्छे ऑनर ना हो। तो करूँगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में मेंटेन कर सकते हो मंथली, ठीक है। जैसे कि कपड़े लेना, बाहर घूमना, रेस्टोरेंट में। आप किसी भी कंपनी में आओगे ना तो एक बार मुझे बता जरूर देना कि मैं इस कंपनी में आ रहा हूँ, ताकि मैं पता करके आपको बता सकूँ कि आपका वीज़ा कौन सा है, ठीक है। अगर मैं कुवैत के अंदर एक ऐसे एरिया की बात करूँ जहाँ पर ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज है 23 अगस्त, अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं खड़ा हुआ हूं सालमिया के ब्लॉक 10 बॉलवेयार्ड एरिया के अंदर। और ये एक पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। लोग यहाँ पर इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई एक वीडियो बनाओ जहाँ पर आप कुवैत के एक्सपेंसेस बता सको, जो बंदा नया आ रहा है, और कुवैत का कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दे सको, ताकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में अफवाहें होती हैं कि आप कुवैत जा रहे हो, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसको क्लियर करो। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप देखें और आपको समझ आए कि यहाँ कुवैत में कितना खर्चा हो सकता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो एज अ वेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर, होस्टेस, तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए, और आपका महीने का एकोमोडेशन का खर्चा कितना होगा, और आपका खाने का खर्चा कितना होगा, आपके मोबाइल का खर्चा कितना होगा, और आपका जो है नॉर्मल एक्सपेंसेस के खर्चे कितने होंगे। तो एक छोटी सी वीडियो में मैं सारा आपको डिस्क्राइब करूंगा। ये वीडियो पूरा देखना और उन लोगों के साथ शेयर करना जो कुवैत आ रहे हैं, जिनका कुवैत का वीज़ा लग चुका है और उनके दिल में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि कुवैत कैसी कंट्री है, ओपन है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इस वीडियो में सब कुछ मैं डिस्क्राइब करूंगा, बहुत सिंपल भाषा में, कोई भी मतलब ऐसे वैसी बात नहीं, बहुत सिंपल भाषा में सब कुछ मैं डिस्क्राइब करूंगा। और आज है 23 अगस्त 2026। पूरा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कुवैत के बारे में। कुवैत एक इस्लामिक कंट्री है और कुवैत का जो एरिया है वो 17,000 स्क्वायर मीटर के अंदर में है, ठीक है। कुवैत के जो बॉर्डर्स लगते हैं वो इराक से लगते हैं, सऊदी अरबिया से लगते हैं, और इस साइड में पर्शियन गल्फ है जो कि ईरान को कनेक्ट करता है। तो ये कुवैत का जियोग्राफी। यहाँ पर इस्लामिक रूल है। अब इस्लामिक रूल का मतलब ये नहीं कि बहुत कंजर्वेटिव और बहुत स्ट्रिक्ट है, नॉर्मल है, इंडिया से भी ज़्यादा मॉडर्न है। लोग यहाँ ओपनली घूमते हैं, कपल्स ओपनली घूम। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जाहिर सी बात है यार, यहाँ की कंट्री का जो लॉ है उसको फॉलो करना है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम गलत काम पे उतर जाना है। अच्छी कंट्री है, उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छी कंट्री है, आप इजीली रह सकते हो। बहुत सारे आप अफवाह सुन रहे होगे कुवैत के बारे में कि शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब झूठ है। आप नॉर्मली यहाँ पर लाइफ जी सकते हो। जो आपको अवॉइड करना है वो, जैसे कि इस्लाम के अंदर अल्कोहल बैन है, फॉर श्योर ये कंट्री इस्लामिक है, तो यहाँ पर अल्कोहल बैन है, फोक बैन है, जो मेजर थिंग है वो आप नहीं कर सकते। बाकी बहुत ओपन कंट्री है, आराम से आप आओगे, देखोगे लोग पार्क में घूम रहे होते हैं, लड़कियां मॉडर्न क्लॉथ्स पहन रही होती हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ये अफवाह कि मैं आप मत रहना कि हाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हो कुवैत के अंदर तो क्या होगा, कुछ नहीं है। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत फ्री कंट्री है, आराम से आप यहाँ पर रिलैक्स से होकर के आप रह सकते हो। तो जो भी बंदा पहली बार आ रहा है, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स, जो मेरे हिंदू ब्रदर्स हैं, हिंदू सिस्टर्स हैं, अगर वो आप लोग कुवैत आ रहे हो तो प्लीज़ मत डरना। बहुत ओपन कंट्री है और बहुत मॉडर्न कंट्री है। और मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया से भी ज़्यादा मॉडर्न है। और रही बात सिगरेट्स की, तो सिगरेट्स आप कहीं भी पी सकते हो यहाँ पर, सिगरेट्स का कोई टेंशन नहीं है। आप मॉल के बाहर पियो, मॉल के साइड में पियो, घर के बाहर पियो, पार्क में पियो, कहीं भी आप सिगरेट पी सकते हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये है आपका कुवैत का एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। कुवैत के अंदर कुवैती दिनार चलता है, जो कि एक दिनार का अभी तकरीबन इंडिया में बन रहा है 306 रुपये के करीब, ठीक है। और यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार है। अभी देखो मगरिब हो गया तो अजान भी हो रहा है, तो आपको अजान की आवाज़ भी आ रही होगी। अगर आप कुवैत आ रहे हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, और जिस भी कंसल्टेंसी से आ रहे हो, एज अ वेटर आ रहे हो, तो आपकी सैलरी 200 होनी चाहिए, प्लस एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। यानी एकोमोडेशन मतलब रहने का, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि घर से आने से जाने का, और फूड अलाउंसेज यानी कंपनी आपको फूड देगी। अगर 200 सैलरी है एज अ वेटर तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप बरिस्टा पे आ रहे हो तो कम से कम 220 KD, होस्टेस पे आ रहे हो तो 220 KD, सुपरवाइजर पे आ रहे हो तो 300 KD, असिस्टेंट मैनेजर 350 से 400, अगर रेस्टोरेंट मैनेजर आ रहे हो आप तो 400 से 450 सैलरी आपकी होनी चाहिए। साथ में एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड होनी चाहिए। अगर ये सारा है तो ये पैकेज बहुत अच्छा है, आप आ सकते हो। अगर इसके अलावा कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रही है तो ये सैलरी बहुत कम है आपके लिए। यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर वही 40,000 बस आ सकता है। अगर सुपरवाइजर, होस्टेस या फिर वरिष्ठा है तो वही 30-35 हज़ार बचा सकता है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल सैलरी है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 2026 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट। कभी कभी क्या होता है, कंपनी आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड देता है, फिर यहाँ पर आने के बाद 3 महीना आपको अपने पास रखता है, फिर बोलता है कि एक काम करो, मैं आपको इन तीनों का पैसा सेपरेटली दूंगा, आप बाहर जाकर रह लो। तो इन केस में क्या होता है कि कंपनी आपको फूड के लिए कम से कम 30 KD देती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम से कम 20 KD देती है, और एकोमोडेशन जो रहने का है उसके लिए कम से कम 50 से 60 KD देती है। प्राइस के मार्केट का प्राइस है कुवैत के अंदर, तो कंपनी आपको वो देगी।
ठीक है। अब मैं बात करूँ मैं आपका कि यहाँ पर रहने का कितना खर्चा आएगा। देखो, अगर आप बाहर रह रहे हो, कंपनी के अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे जगह पर रहना चाहते हो। अगर आप 5-6 लोगों का आपका ग्रुप है तो आप एक फ्लैट ले सकते हो 200 केडी में, 250 केडी में, और उसको 5 लोगों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा एक्सपेंसिव में। अगर आपको थोड़ी अपनी प्राइवेसी चाहिए, आपको सिंगल रहना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फ्लैट है, ठीक है, उसके अंदर 2 BHK यानी 2 रूम है, एक हॉल है, तो उस हॉल के अंदर में एक पार्टीशन बना दिया जाता है, तो उसमें एक छोटा सा सिंगल रूम बना दिया जाता है। अगर आपको ऐसा अपने प्राइवेसी को कंट्रोल करने के लिए आपको रहना है, तो उसके लिए आपको 55 केडी से 60 केडी पे करना पड़ेगा। केडी मतलब कुवैती दिनार, ठीक है। और अगर इससे भी आप कम में रहना चाहते हो तो शेयरिंग में, जैसे कि इंडिया के अंदर OLX वगैरह है, उसके ऊपर ऐड डालते हैं लोग, तो यहाँ भी क्या है, इंडियंस इन कुवैत, काफ़ी ऐसे कुछ साइट हैं, तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो, तो आपको शेयरिंग में मिल जाएंगे कुछ इंडियन लोगों के साथ, जो जिसके साथ भी रहना है आपको वो मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको 30 केडी 35 केडी आपको देना पड़ेगा एज अ शेयरिंग में। तो ये हो गया आपका एकोमोडेशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का अब वो डिपेंड करता है कि आपका कुवैत में किस एरिया में आपका जॉब है। आप कुवैत तो कुछ छोटा ही है, अराउंड 17,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो कहीं भी जाओगे तो 20 से 25 केडी से ऊपर का खर्चा नहीं आएगा, तो ये आपका एकोमोडेशन का खर्चा रहेगा, ठीक है। बाकी आपका फूड का मैं बताऊँ तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, ज़्यादा प्रोटीन खाना खाते हो, नॉर्मल दाल चावल खाते हो। तो एक मैं एवरेज लेके चलूँ आपका खाने का, तो मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं जिम वगैरह जाता हूं तो मेरा कम से कम 40 से 45 केडी का खर्चा आता है, क्योंकि मैं ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करता हूं। अगर आपको एक नॉर्मल रखना है, जैसे कि इंडिया के अंदर हम खाते हैं दाल चावल, हफ्ते में 2 बार नॉनवेज, ऐसे कुछ करके रखना है, तो आपका जो वही खर्चा है कम से कम नहीं भी तो 30 केडी 35 केडी में आपका मंथली खर्चा हो जाएगा। ये नॉर्मली खर्चा है कुवैत का, अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलते हो तो। बाकी आपका खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो तो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में मेंटेन कर सकते हो मंथली, ठीक है। जैसे कि कपड़े लेना, बाहर घूमना, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, और रही बात खर्चे की, देखो खर्चा तो होएगा यार, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने खर्चीले हो और कितना खर्च करोगे। यहाँ पर लोग जो हैं 20 केडी में भी महीना गुजार ले रहे हैं, यानी 20 दिनार में, 25 दिनार में भी गुजार रहे हैं, कोई तो 100 दिनार में भी नहीं गुजार पा रहा है। तो वो तो आपके हाथ में है कि आप कितना मुट्ठी बंद करके रखते हो, कितना मुट्ठी खोल के रखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो अच्छा खासा डाइट वाइट खा के, अच्छी लाइफस्टाइल जी के भी मेरा महीने का खर्चा 45 से 50 दिनार हो जाता है, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी थोड़ी सी हाई है, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से कुवैत में हूँ, 7 साल होने वाले हैं मेरे को, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से आप नॉर्मली 30 केडी के अंदर में एवरेज में कहूँ 30 केडी। और यहाँ पर जो रिचार्ज है वो रिचार्ज भी बहुत सस्ता है इंडिया के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पर सिम जो है STC है, ओरिडो है, जेन है, सबकी नेटवर्क अच्छे हैं, आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली 5 की दिनार का रिचार्ज आता है 1 महीने के लिए, जिसके अंदर आपको 500 GB मिलेगा, अनलिमिटेड 500 GB। खर्चा ही नहीं हो पाता यार, कहाँ खर्चा करोगे 500 GB। साथ में 1000 लोकल कॉल्स मिलता है, इंटरनेशनल नहीं मिलता है, लोकल कॉल्स मिलता है। अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करने हैं तो इंटरनेशनल कॉल्स में एक सेपरेटली रिचार्ज आता है 1 दिनार 2 दिनार का, आप वो करा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कॉल का रिचार्ज कराना कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप है, मैसेंजर्स हैं, फेसबुक है, बहुत सारे सोशल मीडिया है जिसके थ्रू आप घर पे बात कर सकते हो। तो काफ़ी सस्ता है रिचार्ज यहाँ पर। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी 3 टेलीकॉम कंपनी है वो है आपको ओरिडो, STC और आपका जेन। और नॉर्मल मैंने रिचार्ज का बताया 5 केडी में 500 GB आपको मिलेंगे 1000 लोकल कॉल्स के साथ। और कुवैत में एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस भी आप कंपनी में आओगे ना, तो बारे में उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करना कि आप जिस कंपनी में आ रहे हो उस कंपनी का वीज़ा कैसा है। कुवैत में जो वीज़ा है वो 18 होता है काम वालों का, और 18 के अंदर कैटेगरीज होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट, गोल्डन VIP, मुबारक अल कबीर और अहली। जो एक ये सेम वीडियो मैंने बनाया इंस्टाग्राम पे, मैंने पिन करके रखा हुआ है, अपने इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। अहली जो है वो भी 18 नंबर ही वीज़ा है, चारों 18 वीज़ा नंबर है, लेकिन अहली हर कंपनी में ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप कुवैत नए आते हो एक कंपनी के अंदर, उस कंपनी के अंदर लीगली 3 साल काम करके अगर आप किसी और कंपनी में स्विच करना चाहते हो तो आप इजीली कर लोगे। बट अगर अहली के अलावा आपका वीज़ा स्मॉल प्रोजेक्ट, मुबारक अल कबीर वगैरह है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। उसमें क्या है कि ये छोटे मोटे वीज़ा हैं, तो आपके छोटे मोटे कंपनी में ही ट्रांसफर होएगा। लेकिन जो अहली है वो ऑलराउंडर वीज़ा है, आपका हर जगह ट्रांसफर हो जाएगा बहुत ईजिली, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो प्लीज़ इन चीज़ का थोड़ा टेक केयर करना। अपने जो भी कंसल्टेंसी से आ रहे हो उससे पूछना कि भाई जो कंपनी है, कंपनी का नाम बताओ। और अगर आप मेरी ही वीडियो देख रहे हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई मैं इस XYZ कंपनी के अंदर में आ रहा हूँ, क्या मुझे आप बता सकते हो कि अगर मैं फ्यूचर में कंपनी चेंज करना चाहता हूँ तो मेरा वीज़ा ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मेरे पास टाइम होएगा, मैं आपका मैसेज देखूंगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं अगर वो बताना चाहें तो। बाकी जो मेरा ट्रेंड है ब्लॉग्स बनाना, इन्फॉर्मेशन देना, तो वो तो खैर मैं अगर मैं मैसेज करोगे, टाइम होगा, मैसेज देखूंगा तो 100% में उसका रिप्लाई आपको करूंगा ही करूंगा। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि 12 घंटे 13 घंटे आप काम करोगे। यहाँ पर प्रॉपर लेबर लॉ फॉलो किया जाता है। आपकी 9 घंटे की ड्यूटी होगी, 1 घंटा आपको उस 9 घंटे के अंदर में 1 घंटा आपको ब्रेक मिलेगा। अगर आपकी ड्यूटी 4 बजे है तो 4 से लेकर 12 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है,
1 घंटा भी एक्स्ट्रा जाएगा तो आपको ओवर टाइम कंपनी पे करती है। और कभी कभी कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है यार, कंपनी ओवर टाइम पे करती है कि नहीं करती है। कभी कभी यहाँ भी कुछ टॉक्सिक कंपनी मिल जाती है, बट उतनी भी इंडिया की तरह टॉक्सिक नहीं है जो हमारे होटल इंडस्ट्री में होता है इंडिया के अंदर, कि 12 घंटे 13 घंटे किए जा रहे हैं, घर जाने के लिए पूछ रहे हैं तो हमारा सुपरवाइजर और मैनेजर जो है उल्टा हमें ही गालियाँ दे रहा है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर प्रॉपर लेबर लॉ फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ से आप लोग बेफिक्र होकर आ सकते हैं कुवैत में। अगर मैं कुवैत के अंदर एक ऐसे एरिया की बात करूँ जहाँ पर ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, तो 3-4 जगह है जहाँ पर इंडियन ज़्यादा है। सबसे पहले जहाँ मैं रहता हूँ सालमिया, कुवैत के अंदर सालमिया एक बहुत अच्छा एरिया माना जाता है, बहुत वीआईपी एरिया माना जाता है। अगर मैं एग्जांपल देने के लिए बोलूँ तो दिल्ली के अंदर जैसे जीके है, गटर कैलाश सबसे पॉश एरिया, तो वैसे ही एक पॉश एरिया है, सारे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती है। उसके बाद एक और जगह है जो कहते हैं फरवानिया, ठीक है, एक और जगह है जिसको कहते हैं आपको महाबूला, फाहिल, मंगफ। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पर। और कुवैत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं, 17,000 स्क्वायर मीटर में है। अब मैं आपको बोलूँगा दिल्ली जितना बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं। आखिरी में एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 अगर आप कुवैत आ रहे हो तो प्लीज़ अपनी कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेना कि कोई उल्टी सीधी कंपनी में ना हो, लाला कंपनी में ना हो, जहाँ पर सैलरी टाइम से ना आ रही हो और अच्छे ऑनर ना हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंफर्म करना। जिस भी आप कंसल्टेंसी से आ रहे हो उससे पूछो कि भाई मेरी कंपनी का नाम क्या है, या फिर मुझे पर्सनली डीएम करो और मुझे बोलो कि भाई मैं इस कंपनी में आ रहा हूँ। मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हाँ कंपनी का ये वीज़ा है, अगर आप कंपनी स्विच करना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप कंपनी स्विच कर सकते हो इजीली, आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये प्लीज़ मैं लास्ट में अगेन ये मेंशन कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश कहीं से भी देख रहे हो ना, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अभी कुवैत में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज खुली हैं जिनका वीज़ा हर कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप 3 साल काम कर लोगे, 3 साल काम करने के बाद अकॉर्डिंग टू कुवैत लॉ आपको कंपनी चेंज करना है, तो क्या होता है कि वीज़ा ट्रांसफ़र ही नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि आपका वीज़ा स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटा वीज़ा है। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ, कुवैत के अंदर वर्क वीज़ा 18 नंबर का होता है, जिसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्ट, अहली, मुबारक अल कबीर, तो प्लीज़ चेक करना, लेकिन जिसमें अंदर जो अहली है वो हर जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं अपना आईडी मेंशन कर चुका हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप प्लीज़ मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे बंदे आके कम सैलरी में फंस जाते हैं उल्टी सीधे कंपनी में, वैसे आप भी फंसो। ठीक है, फंसना तो नहीं कह सकता मैं, यानी सैलरी टाइम से नहीं आती है, कम आती है, कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है, खाना नहीं होता है, 120 केडी में बेचारे वेटर काम कर रहे होते हैं और 200 केडी में सुपरवाइजर्स काम कर रहे होते हैं, 300 केडी में मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाएं। बात समझे ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं कुवैत के अंदर, उल्टे सीधे वीडियो बनाएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। उनको डर लगता है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, क्यों नहीं शेयर करे बंदा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कुवैत आ रहे हैं और उनका वीज़ा आ रखा है कुवैत का। ठीक है, बाकी अभी हो रखा है शाम के 7, मैं 6:30 में आया था, 7 बज चुका है, तो अभी मैं जाऊंगा क्योंकि आज मेरा ऑफ डे भी था। अभी मैं जाऊंगा घर, कुछ सामान वामान खरीदना है, खरीद करके फिर मुझे खाना ही बनाना है, फिर कल के लिए रेडी भी होना है। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, और प्लीज़ ये वीडियो शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो अभी कुवैत आ रहे हैं नए नए। ठीक है, और ये वीडियो बेसिकली मैंने बनाया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वालों के लिए। जो सैलरी मैंने बताया है 200-250 जो भी है, आप जिस भी इंडस्ट्री में आ रहे हो उस सैलरी के हिसाब से अपना अनुमान लगा लेना कि आपका खर्चा कितना हो। आप किसी भी कंपनी में आओगे ना तो एक बार मुझे बता जरूर देना कि मैं इस कंपनी में आ रहा हूँ, ताकि मैं पता करके आपको बता सकूँ कि आपका वीज़ा कौन सा है। ठीक है, बाकी आप देखो इवनिंग का वक्त हो रहा है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, यहाँ पार्क है और सारी फैमिलीज वगैरह यहाँ पर आती हैं। मेरा घर जो है ना बस वहीं पे, ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के पीछे मेरा घर है, तो बड़ा खूबसूरत सा पार्क है ये। ठीक है, और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लाइट वाइट जल गई है, मगरिब का अज़ान हो गया है और अंधेरा होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।